नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं कि फंक्शन किस तरह से वैल्यूज़ रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे हम पिछले दो वीडियो में हमने देखा कि फंक्शन किस तरह से डिफाइन करते हैं और फंक्शन में पैरामीटर किस तरह से पास करते हैं। इस फंक्शन में हम देखेंगे कि फंक्शन वैल्यूज़ कैसे रिटर्न करते हैं। तो फंक्शन कैन रिटर्न वैल्यूज़ वन और मोर वैल्यू। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है, रिटर्न वन और मोर वैल्यूज़। पाइथन में हम एक फंक्शन से एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, जबकि बहुत सारी लैंग्वेज में हम एक फंक्शन से एट ए टाइम एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। तो वैल्यू रिटर्न करने के लिए हमारे पास रिटर्न कीवर्ड का यूज़ होता है पाइथन में, जो किसी फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करके देता है। रिटर्न इज़ अ कीवर्ड। इस एग्जांपल में देखिए, माई फंक्शन हमारे फंक्शन का नाम है और रिटर्न हमारा वैल्यू है। रिटर्न ये 100 वैल्यू है। जो भी इस फंक्शन को माई फंक्शन को कॉल करेगा उसको वैल्यू 100 एज ए रिजल्ट मिलेगी। रिटर्न वैल्यू है वो फंक्शन का रिजल्ट है। इस एग्जांपल में देखिए, माई फंक्शन नाम का एक फंक्शन है। जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा उसको 100 वैल्यू रिटर्न की हुई मिलेगी। ये हमने प्रिंट फंक्शन में रिटर्न फंक्शन को कॉल किया, ये कॉल है, और ये जब भी इस फंक्शन का कॉल होगा ये वैल्यू 100 हमारे को प्रिंट करके देगा, जो आउटपुट में आपको दिखाई दे रही है। क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। विच कीवर्ड इज यूज टू रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन? तो आंसर इज रिटर्न कीवर्ड इज यूज टू रिटर्न ए वैल्यू। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम? ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम लोड बुलेट है और ये फंक्शन की बॉडी है। अब जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा उसको वैल्यू 6 रिजल्ट मिलेगा। अब ये प्रिंट फंक्शन में हमने लोडेड एज इट इज स्ट्रिंग मिलेगी, और लोड बुलेट फंक्शन को कॉल है, ये हमारी कॉल है। और जो भी कॉल होगी, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये प्रोग्राम यहाँ से यहाँ जंप करेगा और यहाँ से रिजल्ट रिटर्न मिलेगा 6, जो कि हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो रखा है। दूसरे प्रिंट स्टेटमेंट में फिर से फंक्शन जंप करेगा यहाँ पे, और लोड बुलेट फंक्शन जो है 6 वैल्यू रिटर्न करेगा, और उस 6 में से -6 करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0, जो कि यहाँ पे प्रिंट हो रखा है। तो इस तरह से फंक्शन काम करता है। राइट ए फंक्शन टू रिटर्न सम ऑफ 3 वैल्यूज़। ये हमारे पास एक फंक्शन है जो 3 आर्ग्यूमेंट ए बी सी ये आर्ग्यूमेंट्स हैं। जो हमारा फंक्शन आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है 3 आर्ग्यूमेंट ए बी सी, और जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा उसको ए बी सी का सम एज ए रिटर्न वैल्यू मिलेगी, सम ऑफ द 3 वैल्यूज़। दूसरे प्रोग्राम में एक्स और वाई 2 आर्ग्यूमेंट हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन फंक्शन रिटर्न करेगा। जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा उसको एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन रिटर्न होगा। ये तीसरा फंक्शन है हु इज़ बिगर, फंक्शन का नाम है। फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है या 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, और उनमें से कोई एक वैल्यू रिटर्न करेगा। या तो ये फंक्शन ए रिटर्न करेगा या फंक्शन बी रिटर्न करेगा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज गिवन रिसीव्ड बाय द फंक्शन इन द वेरिएबल ए एंड बी। ये एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। राइट ए फंक्शन टू रिटर्न द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। ये प्रोग्राम यहाँ से इस जगह से चलना शुरू होगा, और जैसे ही ये फंक्शन हाउ मैनी कैरेक्टर्स, और ये हमारे फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है जो पास किया गया है किस फंक्शन में, हाउ मैनी पैरामीटर्स। ये स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट में एलिफेंट स्टोर होगा, और यहाँ से रिटर्न होगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और इस जगह पे इस पूरे की जगह रिप्लेस हो जाएगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विच इज़ 8 इन दिस केस, और रिजल्ट हमारा 8 प्रिंट हो जाएगा। राइट अ फंक्शन टू रिटर्न द सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 वैल्यूज़। अब हमारे को इस प्रोग्राम में 2 रिजल्ट चाहिए, तो सम एंड डिफरेंस नाम का हमने फंक्शन बनाया है जो 2 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है और उनका सम और डिफरेंस कैलकुलेट करता है। और यहाँ पे आप नोटिस कीजिए ये फंक्शन 2 वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और इस फंक्शन का रिजल्ट क्या आएगा, ए और बी, सम और ए और बी का सम और डिफरेंस। तो यहाँ से P में जो है वैल्यू सम स्टोर हो जाएगी, और Q में हमारा जो है डिफरेंस स्टोर हो जाएगा। यहाँ से जब फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ से यहाँ जंप करेगा और दोनों वैल्यू कैलकुलेट होगी, सम कॉमा डिफरेंस। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में, सेकंड वैल्यू सेकंड पैरामीटर में,
इस तरह से स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे आपको मल्टीपल असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। ए कॉमा बी इक्वल टू सी कॉमा डी। ए के अंदर सी स्टोर होगा, बी के अंदर डी स्टोर होगा। तो इसी तरह जब ये फंक्शन अपना एग्जीक्यूशन फिनिश करेगा तो इसका रिजल्ट सम कॉमा डिफरेंस आ जाएगा। तो स्टेटमेंट बन जाएगा हमारा इस तरह से। हमारा स्टेटमेंट ये पोर्शन रिप्लेस हो जाएगा सम और डिफरेंस से और प्रिंट कर देगा पी और क्यू की वैल्यू। सो ये फंक्शन हमारे को एग्जांपल दे रहा है मल्टीपल वैल्यूज फंक्शन से कैसे रिटर्न करवाते हैं। राइट ए फंक्शन टू रिटर्न द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। अब यहाँ पे हमारे पास पहला हमने प्रोग्राम यहाँ से चलना शुरू होगा। हमारे पास ये दो पोर्शन है, ये फंक्शन का पोर्शन है और ये हमारा मेन फंक्शन का पोर्शन है। पहली कॉल हुई फंक्शन की 4 वैल्यू से, n में 4 स्टोर होगा और n का स्क्वायर कैलकुलेट होगा और रिटर्न हो जाएगा इस फंक्शन की कॉल की जगह, और जो कि 16 प्रिंट हुआ इस केस में। आप देखिए दूसरी बार फंक्शन ने 5 वैल्यूज़ आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल किया, उसका स्क्वायर कैलकुलेट हुआ और 25 प्रिंट हो गया। तीसरी बार फंक्शन ने 6 के साथ किया और स्क्वायर 36 प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम मल्टीपल टाइम्स को फंक्शन को कॉल भी कर सकते हैं और अलग अलग रिजल्ट रिसीव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 बार फंक्शन को कॉल किया है, 1 2 3। राइट ए फंक्शन टू कैलकुलेट द टोटल सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। टोटल सैलरी विल बी सम ऑफ बेसिक पे, हाउस रेंट अलाउंस एंड डियरनेस अलाउंस। तो एक एम्प्लॉय की हमको सैलरी कैलकुलेट करनी है जिसमें कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं। तो ये फंक्शन के दो हिस्से हैं, ये हमारा फंक्शन का हिस्सा है और ये हमारा मेन फंक्शन का है। यहाँ पे ये 3 वैल्यू इनपुट हो रही है मेन फंक्शन में, ये हमारा मेन फंक्शन का हिस्सा है। ये वाला पोर्शन हमारा मेन फंक्शन है और ये हमारा फंक्शन ग्रॉस पे का हिस्सा है। 3 वैल्यू इनपुट होगी और ग्रॉस पे फंक्शन में 3 आर्ग्यूमेंट पास किए गए, बेसिक, HRA, DA। ये तीनों इस बेसिक, HRA और DA में करस्पॉन्डिंगली स्टोर होंगे और इन तीनों का सम जो है रिटर्न हो जाएगा जो टोटल में स्टोर होगा। तो जब हम ये प्रोग्राम का या फंक्शन का एग्जीक्यूशन फिनिश होगा, कैसे चलेगा ये प्रोग्राम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से प्रोग्राम चलना शुरू होगा। यहाँ से प्रोग्राम बेसिक वाली लाइन से स्टार्ट होगा और ये 3 वैल्यू इनपुट करेगा और फिर फंक्शन की कॉल जब आएगी तो ये फंक्शन यहाँ से जंप करेगा, यहाँ पे तीनों करस्पॉन्डिंग वैल्यू स्टोर करेगा, टोटल कैलकुलेट करेगा और रिजल्ट में टोटल में तीनों का सम बेसिक प्लस HRA प्लस और फाइनली वो टोटल को प्रिंट कर देगा। आउटपुट आपको इस तरह से दिखाई देगा, एंटर बेसिक पे, एंटर HRA हाउस रेंट अलाउंस, एंटर DA 7000 रुपीज़ और फाइनली सम। ये फंक्शन का रिटर्न वैल्यू है जो कि टोटल में स्टोर हुआ था, रिटर्न वैल्यू जो कि फंक्शन के अंदर स्टोर हुआ है, फंक्शन के थ्रू टोटल वेरिएबल में स्टोर हुआ है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। अब जैसे एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, प्रोग्राम दे रखा उसका आउटपुट निकालो, तो कैसे निकालेंगे। इस प्रोग्राम के वही 2 पार्ट कर लीजिए, ये फंक्शन का हिस्सा है टॉप मोस्ट पार्ट और ये मेन फंक्शन का हिस्सा है। हम हमेशा प्रोग्राम मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट करेंगे। m इक्वल टू गिव मी ट्वाइस नाम का एक फंक्शन है जिसमें 25 वैल्यू पास की और ये 25 आर्ग्यूमेंट नाम के वेरिएबल में स्टोर होंगे। हम यहाँ लिख लेते हैं, आर्ग्यूमेंट नाम का वेरिएबल है जिसमें 25 स्टोर हो गया और ये आर्ग्यूमेंट 2 इंटू आर्ग्यूमेंट डबल कर देगा, यानी रिजल्ट आएगा 50 जो m में स्टोर हो जाएगा, m में 50 स्टोर होगा। इस बार हमने m को पास किया, m कितना है हमारे पास 50 और 50 का डबल n में स्टोर हो जाएगा जो कि 100 और फंक्शन मेन फंक्शन प्रिंट क्या कर रहा है m प्लस n मीन्स m प्लस n इज़
150. So final output will be 150. स्क्रीन पे आउटपुट आपको दिखाई देगा 150. राइट ए पाइथन फंक्शन टू कैलकुलेट दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राइट ए पाइथन फंक्शन टू कैलकुलेट एंड रिटर्न द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n. 1 से n तक के हमको नेचुरल नंबर्स का सम प्रिंट करना है. राइट ए पाइथन फंक्शन टू कैलकुलेट एंड रिटर्न द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर. पिछले प्रोग्राम में हमको सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 to n के बीच का प्रिंट करना था, और यहाँ पे हमको फैक्टोरियल है किसी नंबर का n अगर आपको दे रखा तो उसका फैक्टोरियल प्रिंट करना है. तो ये दोनों आउटपुट दे रखे हैं, और पहला फंक्शन जो आपको सम ऑफ नेचुरल नंबर का फंक्शन के थ्रू सम कैलकुलेट करेगा, n आपको प्रोवाइड करना है. जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम इस तरह से करेंगे, सम ऑफ नेचुरल नंबर, और ब्रैकेट में अगर हमने 5 दिया तो 1 to 5 तक ये लूप चलेगा, और फाइनल रिजल्ट जो भी आएगा वो x नाम के किसी वेरिएबल में अगर हम स्टोर करते हैं, इस फंक्शन को प्रिंट स्टेटमेंट में लिखते हैं, इसको प्रिंट स्टेटमेंट में लिखते हैं, तो ये फाइनल वैल्यू 5 तक का सम प्रिंट कर देगा. इसी तरह फैक्टोरियल का प्रोग्राम है जो आपने क्लास 11th में कर रखा है, और इसी को फंक्शन के थ्रू बनाया गया. फाइनल रिजल्ट जो है f, जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा उसको फाइनल रिजल्ट f मिलेगा. Thank you for watching this video. Thank you and have a nice day. Hope you enjoy this video, and if any, please do comments and give your feedback. Thank you for watching this video. Thank you very much.